तफसीली किस्त जॉन वैन गासी की खौफनाक जिंदगी और जराइम पर रोशनी डालती है, जो बदनाम जमाना ऊ किलर क्लाउन के नाम से मशहूर था। इसकी इब्तिदाई जिंदगी के परेशान कुन पहलू एक बज़ाहिर मुअज़्ज़ज़ शहरी के तौर पर उसकी दोहरी जिंदगी और उसकी गिरफ्तारी और मुकदमे की दिल दहला देने वाली तफसीलात पर बात होगी। इस सफ़र के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गासी इतने अरसे तक इंसाफ से कैसे बचा रहा और इसे ऐसे नाकाबिल तसव्वुर जराइम पर किस चीज़ ने उकसाया। नाज़रीन की सवाबदीद ज़रूरी है। People than anyone else in U.S. history. He's one of the most notorious serial killers in history. Gacy was convicted of killing 33 young men and teenage boys between 1972 and 1978. एक अलमिये के इब्तिदाई साए। हमारी कहानी एक इफरीत से नहीं बल्कि एक बच्चे से शुरू होती है। एक ऐसा लड़का जो 17 मार्च 1942 को अंधेरों से भरी दुनिया में पैदा हुआ। जॉन वैन गासी शिकागो के एक आम से घर में पैदा हुआ, 3 बच्चों में दूसरा और अपने वालिदैन जॉन स्टिनले गासी और मारेविन एलन रॉबिन्सन का इकलौता बेटा। इसका बचपन खुशियों और मासूमियत से खाली और खौफ से भरा हुआ था। गासी की माँ एक घरेलू खातून थी और उसके वालिद एक मैकेनिक और दूसरी जंग अजीम के हीरो थे, जिन्हें दूसरी जंग अजीम में खिदमात पर यह एजाज दिया गया था। लेकिन घर में उनके एजाजात की कोई अहमियत नहीं थी। वो शराबी थे और जॉन, जो हमेशा अपने वालिद की मोहब्बत और कबूलियत चाहता था, अक्सर उनके ज़बानी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनता। गासी की इब्तिदाई यादों में से एक ये है कि इसके वालिद ने सिर्फ 4 साल की उम्र में इसे कार के इंजन के पुर्जों को गलत तरतीब देने पर मारा। इसके वालिद अक्सर इसका मवाजना इसकी बहनों से करते और इसे कमतर महसूस करवाते। अपने मुश्किल बचपन के बावजूद गासी ने अपनी जिंदगी को एक कामयाबी की कहानी के तौर पर दिखाने की कोशिश की। In light of all that has been used against me in the media, they've created this fantasy monster image, and it's been going on for the last 12 years. And I've ever had no comment, and I had no need to talk to the media for the simple reason that they were looking for sensationalism and they were looking for the monster. When you say fantasy monster, इसने शादी की जूतों की दुकान चलाई और 1960 में सिर्फ 18 साल की उम्र में मकामी सियासत में नुमाया मकाम हासिल किया। इसकी खुश इखलाकी और समाजी महारत ने इसे इज्जत और पहचान दिलाई। लेकिन इसकी शख्सियत का एक और रुख भी था, एक खुफिया रूप। मैगेसी ने पोगो दी क्लाउन की सूरत में एक नया रूप अपनाया। 1975 इसने अपने चेहरे को सफ़ेद रंग में रंग लिया और अपनी मुस्कुराहट को गहरे सुर्ख रंग से मुबालगा आमेज बनाया। वो बच्चों की तकरीबात, कम्युनिटी के प्रोग्रामों और यहाँ तक कि मकामी हस्पतालों में परफॉर्म करता था। मेकअप के पीछे इसने अपने आप को खुशी और मासूमियत के रूप में छुपाने का एक तरीका ढूंढ लिया। Clowning was relaxation for me. I enjoyed entertaining kids. Like some people are, they unwind in different ways, either by going out drinking or that. I could put on clown Part-time makeup and I clown would relax. performing at charity events and children's parties. इसकी बदसलूकी से भरे बचपन की यादों की गूंज हमेशा इसके साथ रहती थी। गैसी के किरदार पे सवाल तब उठने लगे जब 1968 में इसे आयोवा में एक नौउम्र लड़के के साथ जिनसी हरासगी के जुर्म में सजा हुई। 10 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बावजूद जेल में इसकी मिसाली कैदी की हैसियत की वजह से इसकी सजा सिर्फ 18 माह तक महदूद कर दी गई। वो जेल से एक बदला हुआ शख्स बनकर निकला, लेकिन वो तब्दीली वो नहीं थी जिसकी समाज ने उम्मीद की थी। रिहाई के बाद गैसी नूरवुड पार्क के एक बज़ाहिर आम से मुज़ाफ़ाती घर में मुंतकिल हो गया। अपने पड़ोसियों के लिए वो एक मिसाली शहरी था, एक दोस्ताना शख्स जो बारबेक्यू पार्टियां मुनक़िद करता और किसी के भी मांगने पर अपने औजार उधार दे देता। लेकिन इस खूबसूरत ज़ाहिरी पर्दे के नीचे एक खौफनाक हकीकत छपी हुई थी, एक ऐसा नाकाबिल तसव्वुर दहशत जो अब तक किसी पे आया न थी। एक गिनावनी हकीकत का पर्दाफाश। गैसी के पास एक खतरनाक तरीका वारदात था जिसे वो बार बार इस्तेमाल करता था ताकि वो नौजवानों को अपने जाल में फंसा सके। वो खुद को एक आजिर के तौर पर पेश करता था और नौजवान लड़कों को काम की पेशकश करता। गैसी उन्हें अपने जादुई करतब
दुखाने का बहाना करता जहां वो हथकड़ियों और रस्सों का इस्तेमाल करके उनको मुकम्मल तरीके से अपनी मुकम्मल गिरफ्त में ले लेता और लड़के मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाते। वो इन नौजवानों के साथ जिनसी ज़्यादती करता, उन्हें जिनसी एहतिसाल का निशाना बनाता और फिर उन्हें बेरहमी के साथ ऐसी मौत देता कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। गेसी के मुतासरीन की आवाज़ें एक तहखाने में हमेशा के लिए खामोश हो जाती, जो सिर्फ राजों का नहीं बल्कि मौत का भी गवाह था। 33 young men and boys and buried many of them in the crawl space at his suburban Chicago home. Monday morning, detectives finally But identified authorities say Francis he was Wayne luring Alexander. victims back to his suburban Chicago home, where he would drug and sexually assault them before killing them. गैसी के घर के नीचे की कराल स्पेस एक इज्तिमाई कब्र बन गई। कम अज कम 26 लाशें इस महदूद तारीख जगह में दफन थीं, जिनकी बाकियात प्लास्टिक की शीट्स में लपेट दी गई थीं जैसे कि वो कोई बेमसरफ अशिया हो। हर लाश एक मुख्तसर जिंदगी की नुमाइंदगी करती थी, एक ऐसी जिंदगी जिसे गैसी ने महज एक रुकावट समझा, जिसे छुपाया जाना जरूरी था और जो उसके शैतानी और घिनौने ख्यालात का निशाना बनी। दिसंबर 1978 में 15 साला रॉबर्ट पेस्ट की गुमशुदगी वो जरिया बन गई जिसने गैसी के घनवनी हकीकत को सब पे खोल दिया। ये लड़का आखिरी बार अपने काम की जगह से निकलते हुए देखा गया जब उसने अपनी माँ से कहा कि वो एक ठेकेदार से नौकरी के बारे में मुलाकात करने जा रहा है। वो ठेकेदार जॉन वैन गैसी था, लेकिन जब वक्त गुजरता गया और वो घर वापस नहीं आया तो उसकी माँ ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और उसकी गुमशुदगी की इत्तला दी। गैसी के खिलाफ तहकीकात ने तेजी से जोर पकड़ा और ये इंकिशाफ हुआ कि इसका मुजरिमाना पस मंजर है। जब कोजेंजक और डेस पलिनस के 2 पुलिस अफसरान अगली शाम गेसी के घर पहुंचे तो इसने दावा किया कि इसने पिस्ट को किसी नौकरी की पेशकश नहीं की और वो रात 8 बजे के बाद निकल गया था। ताहम बाद में जब गेसी पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वो कीचड़ में लिपटा हुआ था और उसका फराहम करदा जवाज उन वाकयात की तरदीद कर रहा था। पुलिस ने इसके घर की तलाशी के लिए वारंट हासिल किया। तलाशी के दौरान पुलिस को कई मशकूक अशिया मिले, जिनमें पुलिस के बैजेस, एक स्टार्टिंग पिस्तौल, एक सरिंज और हाइपोडमी काफ नीडल, हथकड़ियां, हम जिन्स परस्ती के बारे में एक किताब, फुश फिल्में और दीगर कई अशिया शामिल थीं जो उसकी शैतानी हकीकत को जाहिर करती थीं। गैसी ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए कहा, ये लड़का मर चुका है, वो मर चुका है, वो दरिया में है, और कहा कि वो कई लोगों का जज, ज्यूरी और जल्लाद रहा है और अब वो अपने लिए भी यही चाहता है। I had to stand at the door and let them know which politicians were allowed in and which ones weren't. Alexander's remains were among 26 sets that police found in the crawl space at Gacy's home. जैसे ही ये खबर फैलने लगी, पूरा मुल्क इस हकीकत का सामना करने के लिए हल गया कि उनके दरमियान किया हुआ था। एहतजाज फूट पड़े और सिर्फ गैसी के मुतासरीन के लिए नहीं बल्कि इस निज़ाम के खिलाफ भी आवाज़ उठाई गई जिसने इतने तवील अरसे तक ऐसे शिकारी को आज़ाद घूमने की इजाज़त दी। गेसी का मुकदमा 6 फरवरी 1980 को शुरू हुआ। मुकदमे से पहले इसने डॉक्टरों के साथ 300 घंटे गुजारे और उन्हें कायल कर लिया कि इसे मुताद्दिद शख्सियत की बीमारी है। माहिरीन नफ्सियात और जराइम के माहिरीन ने गेसी के रवैये का गहराई से मुताला किया। At the time, this young individual made the charge at me. He was blackmailing me. He wanted more and more money. He said, "Look, I gave you a blowjob. Now you got to pay for this. You got to." I said, "Go see your father." He wasn't getting along with his father. बहुत से माहिरीन ने इसके हंगामा खेज बचपन की तरफ इशारा किया, ये तजवीज़ करते हुए कि इब्तिदाई सदमात, बच्चे के साथ बदसलूकी और नज़रअंदाज करना इसके शिकार से शिकारी में तब्दीली के पीछे एक अहम वजह हो सकती है। जबकि मुकदमा जारी था, मार्च को 4 घंटों की बहस के बाद 11 ये साबित हुआ कि जिस तरह इसने जराइम को अंजाम दिया और सब कुछ मंतकी तौर पर मंसूबा बनाया, वो पागल नहीं था। इसे इन तमाम कत्लों के लिए मौत की सज़ा दी गई जो जून 1977 में इलिनॉय रियासत में सज़ाए मौत के कानून के नफाज के बाद किए गए थे। इसकी फांसी की तारीख 2 जून 1980 मुकर्रर की गई। किताबें, दस्तावेजी फिल्में और फिल्में बाद में गैसी की जिंदगी को खोजने लगे, जिसने इसे खौफ और पुरस्रार दिलचस्पी का एक किरदार बना दिया। किलर क्लाउन ई पॉप कल्चर का एक मशहूर किरदार बन गया, जिसने खौफनाक फिल्मों, जराइम की हकीकत पर मबनी शूज़ और बुराई की नौयत पर बेशुमार मुबाहसों को जन्म दिया। दीगर फिल्मों में शामिल हैं We have a shot of all of the victims together here.
and we've gone over this more than once. They're just names and faces, and when you look at them, कातिल मसखरे के मुतासरीन और ख़ानदानों पर असरात। गैसी के मुतासरीन के ख़ानदानों के लिए ये डरावना ख्वाब कभी ख़त्म नहीं हुआ। वो अपने प्यारों के नुकसान का दुख झेलते रहे और उनकी दर्दनाक मौत की हकीकत को कबूल करने की कोशिश करते रहे। बहुत से लोगों ने उनकी यादों को जिंदा रखने की इस अज़्म के साथ कोशिश की कि उनके नाम कभी भुलाए न जाएं। यादगारें कायम की गईं ताकि दोस्त और ख़ानदान वाले इन लोगों को याद कर सकें जिन्हें वक्त से पहले A छीन लिया nonprofit गया। organization called the DNA Doe Project was able to link up a DNA profile and create a family lineage using websites like Family Tree DNA. just like I consider myself the 34th victim, I consider the families victims as well, because they did not get justice. गैसी के जराइम के बाद तब्दीली की कोशिशें शुरू हुईं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान बेहतर राब्ते और ताउन के साथ साथ कमज़ोर अफराद की हिफाजत के लिए मजबूत इक़दामात की वकालत की गई। गैसी के केस ने ज़हनी सेहत और पुरतशद्दुद रवैये में उसके किरदार पर अहम बहसों को जन्म दिया। माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि मुआशरे को ज़हनी बीमारी के बारे में अपने नज़रियात और इलाज पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। Hey, I got news for you. I killed 33 times. You're only gonna kill me once. Casey outsmarted him again. इसकी फांसी के बाद के सालों में मुख्तलिफ कम्युनिटी प्रोग्राम सामने आए ताकि वालिदैन और बच्चों को खतरात पहचाने और महफूज माहौल कायम करने के बारे में तालीम दी जा सके। आगाही को इंतहाई अहमियत हासिल हो गई क्योंकि एक खौफनाक सवाल बार बार जहनों में आता रहा, क्या हम अलामात की निशानदेही कर सकते थे? जब हम जॉन वैन गैसी की खौफनाक मीरास पर गौर करते हैं तो हमें इस तकलीफ दे हकीकत का सामना करना होगा कि बुराई आम नज़र में छपी हो सकती है। गैसी की कहानी इंसानी रवैये की पेचीदगियों और हमारी कम्युनिटी में एतमाद की नज़ाकत की एक वाज़ेह याद दहानी के तौर पर काम करती है। अगरचे जॉन वैन गैसी को बिलाखिर इंसाफ के कटहरे में लाया गया, लेकिन इसने अपने मुतासरीन के ख़ानदानों और वसीतर कम्युनिटी पर जो ज़ख्म छोड़े वो आज भी मौजूद है। शिकागो और उससे बाहर जो अंधेरा इसने फैलाया वो इस बात की गवाही देता है कि दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात में चौकसी और हमदर्दी कितनी ज़रूरी है। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया, जहां हमने जॉन वैन गैसी की खौफनाक जिंदगी और जराइम का जायजा लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपको और भी ऐसे राजों तक लेकर जाने वाले हैं जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं। नीचे कमेंट्स में अपनी राय के साथ कोई भी मौजू बताएं जिसे आप चाहते हैं कि हम अगले हिस्से में दरियाफ्त करें।